बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सीखने वाले हैं कॉलर वाली शर्ट की किस तरह से हम गले की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, किस तरह से बॉर्डर की पट्टी निकाल सकते हैं। मेरे सामने ये आर्टिकल है जिसकी मैंने ये बॉर्डर की पट्टी निकाली है, जैसे कि आपको शो हो रही होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से इसकी बॉर्डर की पट्टी निकाली। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ जो हमारा फ्रंट था उसकी मैंने किस तरह से मेजरमेंट ली है। 7.5 इंच इसका शोल्डर था। ये मीडियम साइज़ की शर्ट है। ये इसका बॉर्डर है। मैंने इसको 2 बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो छोटा बॉर्डर है ये हमारा बैक साइड पे लगेगा और जो हमारा ये बड़ा बॉर्डर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारा लगेगा फ्रंट पे। हमारा ये बॉर्डर कम था, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है, तो उसको हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो बाकी बॉर्डर बचा था उसकी मैंने गले की डिज़ाइनिंग के लिए पट्टी निकाली है। मैं आपको शो कर देती हूँ मैंने कौन सी पट्टी निकाली है। जो सबसे ज़्यादा इन्हेंस हो रही है वो मैंने पट्टी निकाली है। आप जब अपना सूट बनाएं तो आपको जो पट्टी अच्छी लगे आप वो निकालना। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप जब भी कोई पट्टी निकालें तो कोई यूनिक ही निकालना, एकदम चौड़ी सी बॉर्डर की मत निकालना, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जो सबसे बारीक काम हुई हुई पट्टी होगी आपने वही निकालनी है। साथ हमने इस लेस को अटैच करना है। जब मैं स्टिच करूँगी तो मैं आपको इसके साथ साथ बताऊँगी कि मैं इसको किस तरह से अटैच करूँगी। स्लीव्स के लिए भी मैंने दरमियाना बॉर्डर निकाला है, लेकिन इसका बॉर्डर बहुत कम लग रहा था तो मैंने इसको डबल बॉर्डर की तरह अटैच कर दिया है। यानी कि जो हमारी गले की डिज़ाइनिंग पट्टी आ रही थी उसके साथ मिलती हुई हमने इसकी बॉर्डर बनाई है। 2 को हम एक साथ जोड़ेंगे और फिर इसका हम आस्तीन का बॉर्डर बनाएंगे। जब हमारे पास बॉर्डर कम होता है तो हम इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि बैक साइड पे और फ्रंट पे और गले की डिज़ाइनिंग के लिए और स्लीव्स के लिए भी पूरा हो जाए। अब हम कटिंग करेंगे इसके गले की डिज़ाइनिंग की पट्टी के अकॉर्डिंग बुकरम। जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ, ये मेरा जो बुकरम था ये ज़्यादा हमने बड़ा नहीं लिया। इससे हमें रेडी करना था 12 इंच, तो हमने 1.5 इंच बढ़ा के रखा है। तो आपको मेजरमेंट समझ में आई होगी। हमने बुकरम और जो इसकी पट्टी है वो 1.5 इंच बढ़ा के रखी है 12 इंच से। हमें जो रेडी चाहिए वो 12 इंच चाहिए। तो जो मेरी डिज़ाइनिंग की पट्टी थी उसकी जो चौड़ाई थी हमने उसके हिसाब से बुकरम को कटिंग कर लेना है। लाजमी अगर आप इस तरह का रोल ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। कोई भी डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको ये बहुत काम आता है रोल। आपको स्ट्रेट पट्टी काटने में जो टाइम लगता है वो बच जाता है। तो मैंने इसको बॉर्डर के हिसाब से कट कर लिया है और एक तरफ से मैं नीट क्लीन करके कट कर लूँगी ताकि जो हमारी तावीज़ का कॉर्नर है वो बहुत नीट से बन जाए। अब हम इसको सेंटर में रख के प्रेस करेंगे और आप इस जगह पे एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो आपको पट्टी चाहिए यानी कि जो आपको क्लियर बॉर्डर की पट्टी चाहिए आपने बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही आपने बुकरम को प्रेस करना है। और एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखें कि जब भी आप बुकरम प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल हाई हीट पे मत कीजिएगा, क्योंकि जब आपका जो ये रोल बुकरम है ये बहुत जल्दी जलने के उस पर चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा थिक नहीं होता, ये थोड़ा सा लाइट बुकरम होता है जो रोल वाला आता है। तो इस पर आप बिल्कुल हल्का हाथ रखेंगे। प्रेस आपने अच्छे से करना है लेकिन आपने ज़्यादा गर्म पे नहीं इसको प्रेस करना। इसको मैंने एक तरफ से अच्छे से प्रेस कर लिया है, दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे जैसे कि आपको शो हो रहा होगा। आपने इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि ये जो मैंने प्रेस किया है इसकी लाइन पूरी इक्वल आ रही है। स्ट्रेट कॉलर के लिए अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। हमने 3 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और 3 इंच ही हमने इसकी लंबाई रखी है। दोनों पे हमने निशान लगाने के बाद इसको एक शेप दे देना है, बिल्कुल गोल। इस तरह से शेप देना है कि ये पूरा गोल हो जाए हाथ की मदद से। दोनों साइड की 3 की मेजरमेंट में आपका स्टैंड कॉलर बनेगा। अगर आप 2.5 की मेजरमेंट लेते हैं तो आपका इतना स्टैंड नहीं बनेगा। जो आप रेडीमेड सूट खरीदते हैं बिल्कुल वैसा बनेगा, लेकिन जब आप कोई बुटीक से लेते हैं जो बिल्कुल बैठा हुआ कॉलर होता है उसके लिए आप 3-3 ले सकते हैं। और ये मीडियम साइज़ के कॉलर की मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। अगर आपके जैसे थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से मेजरमेंट चेंज हो जाएगी। तो अब हम गले की कट करेंगे ताकि हम इस पर बटन पट्टी लगा सकें और डिज़ाइनिंग पट्टी लगा सकें। तो हमने ये कट ज़्यादा नहीं करना, हमने 11 साढ़े 11 रखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था हमारा 12 तैयार है तो इसका कट 11 साढ़े 11 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैंने इसकी अच्छे से आयरन कर ली थी जो मैंने आपके सामने शो किया, और मैंने लेस भी उसके अकॉर्डिंग कट कर ली थी जितनी हमें चाहिए। और ये मैंने ब्लैक पट्टी बिल्कुल सेम बना ली थी बटन पट्टी के लिए, जिसमें हमारी बटन पट्टी लगेगी और हमारी जो ये उल्टे साइड लगती है ये वो पट्टी है। और इसको बनाने का तरीका भी मैंने सिखाया है मैंने बहुत सी वीडियो में। अगर आपको सीखना है तो आप चेक कर सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो में मैंने इसको किस तरह से रेडी किया है। अगर मैं ये भी चीज़ इसी वीडियो में कवर कर लेती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, जबकि मैं बेसिक चीज़ बता रही हूँ, डिटेल में बता रही हूँ। तो आपने इस तरह से कट कर लेना है। तो सबसे पहले आपकी जो जॉइंट होता है वो ये ब्लैक पट्टी होगी, यानी कि जो उल्टे साइड की पट्टी होगी वो जॉइंट होगी। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जो बिगिनर है उनको नहीं आइडिया होता और उनसे गलती हो जाती है। जो हमारी
राइट साइड होता है वो ऊपर होता है, जो लेफ़्ट साइड होता है वो नीचे होता है। ये चीज़ आप हमेशा माइंड में रखें। अक्सर बिगिनर से ये गलती हो जाती है, फिर उनको धेरना पड़ता है और धेरने के बाद फिर वो वैसी नीट और क्लीन नहीं आती गले में जो पहली स्टिच में आती है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और आधा इंच इसको अंदर रखते हुए हम इस पर स्टिच करेंगे और आपने आधा इंच ही इसकी स्टिच करनी है, क्योंकि हमने इसकी जो कट किया था वो 2-2 पॉइंट किया था। 2-2 पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप 2-2 पॉइंट कट करते हैं तो वो स्टिच के दौरान आधा इंच बन जाता है। अगर हम आधा इंच ही कट करेंगे तो जो हमारा तावीज़ का कॉर्नर होगा तो उधर से कपड़ा निकलने लगेगा, यानी कि वो प्रॉपर जो हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी के नीचे नहीं छुप पाएगा। तो इसलिए आपने सिर्फ 2-2 पॉइंट ही उसे कट करना है, ज़्यादा कट नहीं करना। जो मैंने आपको जब मैं शोल्डर कटिंग कर रही थी तब मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था। तो अब हम इस पर सिलाई करेंगे बिल्कुल बारीक सी। और मैं ये वीडियो ज़्यादा मतलब फ़ास्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर इस तरह की वीडियो जब मैं बनाती हूँ तो मुश्किल होती है बिगनर को, तो इस वजह से मैंने ये थोड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि मैं ये किस तरह से बना रही हूँ। तो ये हमारी पट्टी जॉइंट हो गई है। अब हमने जो राइट साइड की पट्टी थी वो हम किस तरह से रखेंगे, पहले इस लेफ़्ट साइड की पट्टी के ऊपर रख के हम मेजर करेंगे कि ये बिल्कुल सेंटर में है या नहीं। इसका सेंटर लेने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे। ये पूरा हम रख के देखेंगे कि इस पे सेंटर आ रहा है। अब ये बिल्कुल हमने देख लिया इस पे सेंटर आ रहा है। तो अब हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे, यानी कि हमने इसके ऊपर रखा और फिर इसको घुमाकर इसको फिर स्टिच करेंगे। ये तरीका मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस पे हमने लगानी है लेस। अगर हमने इस पे लेस नहीं लगानी होती तो मैंने ये वैसे ही स्टिच करना होता जैसे मैंने ये ब्लैक पट्टी स्टिच की थी। हमने इस पे लेस लगानी है, इसलिए हम इसको इस तरह से स्टिच कर रहे हैं। यानी कि हमने कमीज़ के साइड पे सिलाई करनी है, पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं करनी। पट्टी के ऊपर हम बाद में सिलाई करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं हर चीज़ को बताने की कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ समझ में नहीं आए वो समझ में आ जाए, जो मैं समझाना चाह रही हूँ। क्योंकि मैं कर रही होती हूँ, मुझे नहीं पता होता कि क्या चीज़ मैं मिस कर रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं डिटेल में सारी एक-एक चीज़ आपको मेंशन कर दूँ कि मैं किस तरह से स्टिच कर रही हूँ। तो आपने आधा इंच के गैप में इस पे सिलाई करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। अक्सर जो कुर्तियाँ होती हैं जो आप बाहर से बाय करते हैं या जो सिंपल कुर्ती होती है जिसके कॉलर होते हैं, उनके गलों में इसी तरह से डिज़ाइन दिए होते हैं और वो बहुत यूनिक लगते हैं। उसमें कुछ भी नहीं होता, बहुत ईजी तरीके से वो बने होते हैं। वो बॉर्डर की पट्टी ही होती है जो यूनिक तरीके से कॉलर के सामने लगी होती है और उस पर कुछ ना कुछ वो डिज़ाइनिंग डाल देते हैं। तो मेथड यही होता है, डिज़ाइनिंग आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, मेथड यही होता है। ये राइट साइड की भी हमारी पट्टी जॉइंट हो चुकी है। अब मैं इसको कट करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ इसको हमने किस तरह से लेस के साथ अटैच करना है। तो मैं इसको कट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। इसको हमने इस तरह से क्लीपर की मदद से इसको प्रेस करते हुए अच्छे से प्रेस करना है। आपको आयरन करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि ये जो हमारा कपड़ा था वो मुड़ जाए, यानी कि वो ऊपर की साइड ना आए, साइड पे ना आए, वो अंदर की तरफ हो जाए, ताकि हम इस पर लेस आराम से जॉइन कर सकें। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, आप जब स्टिच कर रहे होंगे डिज़ाइनिंग पट्टी तो आप मेक श्योर हो जाए कि आपकी जो बटन पट्टी उसके साथ बिल्कुल मैच करते हुए आप स्टिच करें। अगर आप ऐसे स्टिच कर देंगे तो वो ऊपर नीचे लाजमी होगी। अब हम इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो कट कर ले, ताकि हम इसको जब कॉलर ज्वाइन करें तो हमें कोई परेशानी पेश ना हो। अब हम इसकी पहले सिलाई इसलिए की थी ताकि हम जब इस पर लेस लगा सके तो हम आराम से ऊपर जब सिलाई करेंगे तो हमारे पीछे से कपड़ा नहीं निकलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सिल चुका है। अब डिज़ाइनिंग पट्टी के ऊपर मैं सिलाई थोड़ी सी फास्ट कर दी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। ये चीज़ तो आपको बेसिक समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई कि आप अगर पहले सिलाई कर लेते तो आप लेस लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अब लेस को हमने एंड में इस तरह से करना है कि हमने पूरा स्टिच नहीं करना, आपने 1 से 1.5 इंच में रोक देना है, ताकि आपकी जो बटन पट्टी जो अपने साइड पर की है वो आप डिज़ाइनिंग पट्टी के नीचे ले आएँ। बटन पट्टी को सेट करने के बाद हम अब डिज़ाइनिंग पट्टी के ऊपर से दोबारा से स्टार्ट करेंगे सिलाई, और जो हमने कट की थी लेस उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। हमने जो हमारी कट की हुई लेस थी उसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे। हमने अपने उनको बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, हमने सिर्फ आधा इंच का फोल्ड करना है, क्योंकि हमने ऊपर से भी फोल्ड कर लिया था, हमने नीचे से भी आधा इंच का फोल्ड कर लेना है, ताकि हमारी जो फिक्स मेजरमेंट थी वो हो जाए। आपने अगर ज़्यादा आपने लेस कट की होती तो वो आपकी मेजरमेंट में पूरी नहीं आती, फिर साइड से निकाल रही थी, और आपने ज़्यादा भी लेस नहीं छोड़नी ताकि वो थिक सा ना हो जाए। तो आपने सिर्फ कम ही छोड़नी, ये एक दफ़ा फोल्ड हो जाए इतना काफ़ी है। अब हम इसकी स्क्वायर स्टिच करेंगे। बहुत आसान है, ये मैं बहुत दफ़ा
बना चुकी हूँ कॉलर वाला गला, और इस तरह के डिज़ाइन मैं आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। इस तरह के मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं। इस तरह के ज़्यादातर मेरे पास डिज़ाइन आते हैं, तो मैं इसी तरह से आपको दिखाती हूँ डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग करके। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट है। इसको हम सिर्फ बटन पट्टी तक के स्टॉप कर देंगे, यहाँ से हल्का सा थोड़ा उसको पक्का कर लेंगे। हमने ज़्यादा सिलाई नहीं करनी, ताकि हमारे क्लाइंट का आराम से गला आ सके। हमें इसमें 2 बटन पट्टी भी लगानी है। मैं इस वीडियो में आपको कॉलर लगाना नहीं सिखाऊंगी, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर सब मिक्सअप हो जाता है। तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड करूँगी। आप देख सकते हैं इसकी जो डिज़ाइनिंग पट्टी है वो कितनी खूबसूरत तरीके से स्टिच हो चुकी है। वैसे तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर आपको ये तरीका आ जाए जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ, तो आप बहुत तरीके की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कॉलर वाले शर्ट में आप आराम से कोई भी डिज़ाइनिंग ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने किया। बटन पट्टी के अलावा बहुत सारी डिज़ाइन डाल सकते हैं इस पर। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।